अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, और उन बहुत सारी चीज़ों में आज की होने वाले केसेस हैं कोरोना के, और हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा है। जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ओमान में, आज काफ़ी ज़्यादा तादाद आई है वो। उसके बाद ओमान एयरपोर्ट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बयान दिया है ओमान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे जो टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2021 तक। जी हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे स्टक थे टूरिस्ट वीज़ा, उनका मार्च 2021 तक, मतलब अगले साल के मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके साथ ही हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके सवाल हैं डेली, जो आप लोग मुझसे हर मतलब कमेंट में या ग्रुप्स वगैरह में पूछते हैं, उनके मैं आपको जवाब दूंगा। तो पहले मैं शुरू करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने से। जो लोग सवाल नंबर 1 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एयरपोर्ट के बाद, कि जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल भूटान कहीं भी 6 महीने से ऊपर हो गया उनको, और वो आ नहीं पा रहे, तो उनका अब क्या होगा? क्या उन्हें नया वीज़ा लेना पड़ेगा या उसी ओल्ड वीज़ा की कोई तरतीब बनेगी? देखें, इसके बारे में वैसे तमाम वीज़ाज़ के बारे में अपडेट आ गई है। वो मैंने वीडियो डाली थी परसों, आप देखेंगे जाके मेरी, तो आपको मिल जाएंगी डिटेल। लेकिन इसके बारे में जो आपका सवाल है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई ओमान मिनिस्ट्री की तरफ से, ओमान हुकूमत की तरफ से। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा कि 6 महीने जिनको बाहर रहे हुए हो गए उनके लिए क्या हुक्म आया उनको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा या ओमान गवर्नमेंट इसी वीज़ा पे उनको अलाउ करेगी एंट्री। तो ये तो आपका सबसे ज़्यादा पूछा है ना, नंबर 1 सवाल। नंबर 2, मतरा, तो ये जो हमरिया मतरा और ये जो दूसरे इलाके अभी तक बंद हैं, ये कब खुलेंगे? देखें, मतरा के बारे में कहा है मिनिस्टर ने कि 2 दिन के बाद मतरा को फुली ओपन कर दिया जाए। फाइनल जो डिसीजन आएगा उस दिन जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी वो मैं आपको इतला करूँगा कि भाई ये चीज़ें खुल जाएंगी और ये चीज़ें बंद रहेंगी। तो मतरा भी खुल जाएगा इंशाल्लाह। अब उसके बाद हम आते हैं कि टेलर्स, बार्बर्स, शादी हॉल और जो बिज़नेस अभी तक बंद हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए देखें अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह ज़वजल मैं आपको अपडेट करूँगा। आप लोग मुझसे पूछते हैं, आपके पूछने का बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको बता दूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही अपडेट आपको देता हूँ जो अपडेट फाइनल, ऑथेंटिक और कंफर्म होती है। अब हम जिक्र करते हैं कोरोना वायरस के केसेस का। आज 1067 केसेस हुए हैं, 1067 केसेस हुए हैं आज ओमान में, जो कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं और मज़ीद बढ़ सकते हैं ये केसेस अगर आपने फॉलो नहीं किया उन गाइडलाइंस को जो सुप्रीम कमेटी ने बिज़नेस खोलने के टाइम पे दी हैं और बताया कि किस तरह से बिज़नेस करना है। मेरी एक वीडियो जो मैंने कल नहीं परसों एक डाली थी कि कैसे बिहेव करना है आपने बिज़नेस ओपन करने के बाद, वो वीडियो आप जाके लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने तरीक़ाकार बताएं कि बिज़नेस जब खुल जाएंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। 1067 केसेस के साथ जो रिकवरीज़ हैं वो 983 हैं, उसके साथ जो डेथ हैं वो 5 हैं, और टोटल जो डेथ हो गई हैं वो 89 हो गई हैं इस सल्तनत ऑफ ओमान में आज तक की। इसके बाद हम जिक्र करते हैं ओमान के ट्रांसपोर्ट मैनेजर जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम रेडी हैं एयरपोर्ट ऑपरेशनल करने के लिए हर वक्त। अब बॉल जो है वो सुप्रीम कमेटी के गोल में कि कैसे वो कब और क्या डेट देती हैं इसको ओपन करने की, क्योंकि वो उसको रिव्यू कर रही हैं। इसको प्रॉपर सारा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पूरा एक होमवर्क है, किस तरह लोगों को लिया जाएगा, किस तरह उनके टेस्ट किए जाएंगे, कहाँ क्वारंटीन किया जाएगा, कितने जल्दी टेस्ट की रिज़ल्ट दिए जाएंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे। फिर ये जो अभी मार्केटें खुली है, इससे ऑलरेडी देखो 1067 केसेस हो गए। जो एयरपोर्ट खुलेंगे उससे फिर बाहर के लोग आएंगे, तो वो तमाम चीज़ों को अभी कमेटी ने डिस्कस करना है। उसके बाद इंशाल्लाह ज़वजल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गुड न्यूज़ एयरपोर्ट की भी आ जाएगी हमारे पास। तो ये थी आज की हाल अहवाल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे फिर इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।